ये जयशंकर साहब है जो यहाँ पर पहुंच गए हैं और वजीर आजम इनके साथ में भी मुसाफा कर रहे हैं। उस्मान, अगर आप भी देख रहे हैं तो थोड़ा सा बताइए हमारे देखने वालों को ये मौके के बारे में भी, इस हैंडशेक के बारे में भी। हाँ जी, बिल्कुल। भारत के जब वजीर खारजा पाकिस्तान पहुंचे थे तो उनका इस्तकबाल किया गया था कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पहले ही हाथ आगे कर दिया। अभी कोई 6 स्टेप होंगे दिया। इसके बहुत सारे मतलब थे। इसका एक मतलब ये भी था कि हम भारत से दोस्ती चाहते हैं। इसका एक मतलब ये भी था कि हम भारत की लीडरशिप को पाकिस्तान में वेलकम करते हैं। इसका एक मतलब ये भी था कि हम किसी किस्म की हॉस्टिलिटी नहीं चाहते। ऐसे ग्लासेस उतारी हैं, फिर दूसरी ब्लैक ग्लासेस अपनी पहनी है, पूरा एक दिखाया है। क्या आपको लगा कहीं भी उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी कि वो कंफ्यूज या परेशान या प्रेशर कोई नफील हुआ? सर वो उन्होंने आगे ये शो किया कि हमें पाकिस्तान का कोई भार नहीं है। उनके चैनल सुन लें, वो कहते हैं जी भीख मंगता मुल्क है, ये गरीब मुल्क है, इनके पास तो खाने के पैसे नहीं है, ये कर्जा ले लेके तो मुल्क गुजारा करते हैं। पाकिस्तान के अंदर इंडिया की मौजूदगी बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि इम्पोर्टेंस रखती है। इस जो इंडिया का जो विजिट है जो 15-16 का, इसको बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस दी जा रही है। लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हो सकता है कि ये इंडिया और पाकिस्तान के रिश्तों को संवारने का एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट मिला, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बड़ा लंबी देर हाथ जो है वो हवा में रखा और उसको किया। तो इसका मतलब तो यही था कि भाई हमने आपसे पहले हाथ कर लिया। उन्होंने ये नहीं हुआ कि उनके पास आए हैं, उनको कंफ्यूज नहीं किया जयशंकर को, या जयशंकर ने उनको कंफ्यूज नहीं किया, या शहबाज शरीफ ये समझते थे। मेरे अंडरस्टैंडिंग, मेरा पर्सपेक्टिव इसमें ये भी है कि शहबाज शरीफ ये समझते थे कि जयशंकर क्योंकि इस तरह हाथ कर सकते हैं, नमस्ते कर सकते हैं, तो उन्होंने जयशंकर को मौका ही नहीं दिया कि वो करते। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर उन्होंने जयशंकर ने नमस्ते करना होता तो उनको कोई रोक नहीं सकता था। उनको डेफिनेटली कोई रोक नहीं सकता था, और वो करना चाहते तो वो कर लेते। लेकिन डेफिनेटली उन्होंने वही किया। आई थिंक दीज आर ये बेसिकली प्योर डिप्लोमेटिक एटिकेट्स होते हैं, और जयशंकर उनसे बड़े अच्छे से वाकिफ हैं। उनको पता है इस चीज़ का कि होस्ट मुल्क पाकिस्तान है, उनका एक ट्रेडिशन है और हमें उस ट्रेडिशन को ऑनर करना चाहिए। अगर उन्होंने सलाम लिया है तो हम सलाम लेंगे। और प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज हुई दोनों लीडरान की जानिब से, उनको वेलकम किया। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत टेक न्यूज की एक नई वीडियो में। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। जो भाई पहली बार है सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों दो बहुत बड़ी न्यूज निकल के आ रही है। पहली न्यूज तो ये है कि जयशंकर साहब जैसे ही पाकिस्तान पहुंचे तो अपना व्हाइट चश्मा निकाल के रख लिया और ब्लैक चश्मा पहन लिया, जिस पर पाकिस्तान मीडिया का कहना है कि यार ब्लैक चश्मा पहनने का मतलब ये है कि वो कोई भी अपने रिलेशन की बात नहीं करने वाले हैं, वो अपना काम से काम रखने वाले हैं और किसी से कोई मतलब नहीं है उनको पाकिस्तान से, और पाकिस्तान की वो कोई भी इज्जत नहीं करते। दूसरी बात ये हो गई कि जो पाकिस्तान के पीएम है शहबाज शरीफ, उन्होंने चलकर जयशंकर साहब से हैंडशेक किया, क्योंकि जयशंकर साहब मतलब नमस्ते कर लेते हैं और कर लेते हैं, तो उनको लगा कहीं हमारे साथ ये नमस्ते नहीं कर ले, तो उन्होंने चलकर सामने से और हैंडशेक किया। तो अब ये चीज देखकर पाकिस्तान मीडिया बोल रहा है कि पाकिस्तान तो चाहता है कि भारत के साथ हमारा रिलेशन अच्छा हो, लेकिन इंडिया नहीं चाहता। तो भाई इंडिया नहीं चाहेगा। इंडिया को तुम्हारे साथ रिलेशन अच्छा करके कोई बड़ी महारत ही हासिल नहीं करनी है, और आतंकवादी के साथ में रिलेशन अच्छा करने से क्या ही फायदा है। इंटरेस्टिंग वीडियो है कि जैसे ही जयशंकर जो है उनको प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज हुई शहबाज शरीफ साहब और जयशंकर के दरमियान, तो उन्होंने इशारा किया कि जी ठीक है आप जाएं अंदर, टेबल पे बैठे हैं अपने जहाँ पे उन्होंने बैठाना था उनको। तो साथ ही उन्होंने क्या किया कि वो ना ऐसे आंखों से देखते रहे शहबाज शरीफ के, किधर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वो बड़ा इंटरेस्टिंग कुछ सेकंड्स हैं, वो बड़े इंटरेस्टिंग है। बहरहाल 2007 के बाद पहली दफ़ा, 2007 के बाद पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि हाथ जो है वो मिलाए गए हैं। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जी। पाकिस्तान इसको अपनी डेवलपमेंट इसलिए समझता है, वो इसलिए समझता है कि ये हमारे लिए डेवलपमेंट है, बिकॉज पाकिस्तान समझता है कि डॉक्टर जयशंकर जो थे वो पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करना चाहते थे। डॉक्टर जयशंकर ने सारा टाइम जो कोशिश की पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करने की, जो मुझे ऐसे लगता है ज़ाती तौर पे कि जो मर्जी हो जाए, जिस तरह मर्जी हो जाए, जयशंकर साहब जो हैं उन्होंने अपनी अप्रोच को छोड़ना नहीं है। और आप देखिएगा सुबह, जस्ट लुक व्हाट विल हैपन टुमारो मॉर्निंग। वो जो पाकिस्तान के वो बिलावल भुट्टो ने कहा है ना
कि जयशंकर ने पंजाबी कहते ने मुड़ना नहीं, उन्हें मुड़ना कोई नहीं, उन्हें वो ही करना है जो उन्होंने करना है। सो उन्होंने मुड़ना कोई नहीं है। उन्होंने सुबह फिर जब सुबह होनी है, खाना शाना खा के सुबह नाश्ता करके फ्रेश होके जब उन्होंने आना है जयशंकर साहब ने, तो फिर आप देखिएगा वही शुरू से बात जो है ना शुरू हो जानी है। उन्होंने बीटा फ्लाइन लेनी है पाकिस्तान के बारे में, ठीक है। उन्होंने फिर टेररिज्म। अच्छा, मजे की बात यह है कि ये जो समिट है एससीओ की, इसके एससीओ के देखें 3 मेजर गोल्स हैं, इसको थोड़ा समझिएगा। बहुत सारे लोगों जिनको नहीं पता ये एससीओ सारा टाइम हो रहा होता है। एससीओ है क्या? एससीओ बेसिकली 4 थीम्स हैं इस दफा की। पहली बात थीम क्या है? क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, जिस पे पाकिस्तान इंडिया को कहता है और मिलके काम करें, और क्लाइमेट चेंज पे हम काम करें, क्योंकि हमारी सरहदें मिलती हैं। जब दिल्ली में स्मॉग होती है तो लाहौर में भी स्मॉग होती है, तो आए मिल के काम करें। दिस इज व्हाट दे टॉक, वन थिंग। सेकेंडली जो है वो कम्बैटिंग ट्रांसनेशनल टेररिज्म। दिस इज वेयर इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया भी कहता है हम दहशतगर्दी का सामना कर रहे हैं, पाकिस्तान भी कहता है हम दहशतगर्दी का सामना। सो दैट इज अ सेकंड थीम फॉर दिस कॉन्फ्रेंस, ये जो एससीओ की है। सो सुबह देखिएगा जयशंकर साहब ने कोई नए अंदाज के साथ काम पाना, ये मुझे अंदाजा है, बिकॉज he's a seasoned diplomat. He understands international politics in a very different manner. Then economic cooperation, advancing जो है ना इकोनॉमिक कोऑपरेशन मुझे नहीं पता कितना को अच्छा है दोनों मुल्कों के बीच में या क्या है। देन रीजनल कनेक्टिविटी के सारे रास्ते ही बंद हैं, ठीक है। चाइना और पाकिस्तान के तो चलो ठीक है रास्ते खुले हुए हैं, लेकिन इंडिया के रास्ते पाकिस्तान के साथ भी बंद हैं और इंडिया के रास्ते चीन के साथ भी बंद है। लेकिन इंडिया की और उनकी बायलैटरल ट्रेड जो है वो हो रही है। तो मानना है कि पाकिस्तान टेररिज्म जमातों को सपोर्ट कर रहा है, जैसे कि हाफिज सईद है या फिर दाऊद इब्राहिम है, तो पाकिस्तान के साथ उस वक्त तो ट्रेड नहीं होगी जब तक पाकिस्तान इन टेररिस्ट जमातों को, जिन्हों को पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने गिरफ्तार करके रखा हुआ है, इनको हमारे हवाले ना करे या इनको करार वाकई सजा ना दे। लेकिन ये हमारी गवर्नमेंट का ये गलती है, या तो दाऊद इब्राहिम को उनके हवाले कर दे, अगर गिफ्ट कर दें ताकि एक इंडिया के साथ ट्रेड हो जाए। हमारी 90% अवाम को अभी तक पता ही नहीं है कि सिंचाई तंजीम क्या है, एससीओ है क्या। उसकी वजह ये है कि इसका मकसद क्या है, ये किस लिए वजूद में आई और इसके क्या जो यानी पाकिस्तान में जो हो रही है, पाकिस्तान को क्या फायदा क्या नुकसान है, ये हमें ये इतना पता ही नहीं है कि इसका। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इसमें ये ऐड करता चलूं कि इसका मकसद ये है कि आपस में जो इसके तंजीम के मेंबरान हैं, वो उनके जो ममालिक हैं वो आपस में ट्रेड में करें और ट्रेड करें, बिजनेस करें और कल्चर को फरोग दें, सियाहत को फरोग दें। लेकिन हमारी आवाम को और मैं माजरत के साथ हुक्मरानों को भी इस जो हमारे मकासद है नहीं पता। वो कह रहे हैं कि बस इतने अरसे बाद ये कंट्रीज हमारे मुल्क में आ रहे हैं, लेकिन हाँ जी, और ना हमारी कोई तैयारी है। हमारी सियासी जमातें आपस में एक दूसरे लड़ रही हैं, कोई धरने की आवाज दे रही है कि मैंने धरना देना है, कोई इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को कह रहे हैं कि आप हमारे धरने में शरीक हो। ठीक है, एक तो ये चीज है, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को भी एक पार्टी ने इनवाइट किया जी आप हमारे धरने में शरीक हो जब आप एससीओ के लिए यहाँ पे मौजूद हैं, और वही पार्टी एससीओ की जो जहाँ जिस एरिया में हो रहा है उसके बाद वो कह रहे हैं जी हमने डी चौक पे धरना देना है। तो दोस्तों आपको देखा अपने वीडियो में पाकिस्तान का रोना धोना किया, जयशंकर साहब आ तो गए लेकिन अब ये नहीं किया वो नहीं किया, ब्लैक चश्मा पहन लिया, हैंडशेक सामने से किया वो किया। यार पाकिस्तानी का रोना धोना कभी खत्म होगा या नहीं होगा? इनको किसी ना किसी चीज से शिकायत रहती है, कभी भी कुछ नहीं होंगे। यार वो आगे है पाकिस्तान, वही एक बड़ी बात है, वरना ऐसे मुल्क में जाने की कोई नौबत की जरूरत नहीं थी इंडिया को। लेकिन वो एक एससीओ के एक मेंबर है अच्छे, तो उन्होंने अपनी अच्छी बात रखी है जाकर, नहीं तो वो मना भी तो कर सकते जाने से। तो उसी बात को आप देख लो कि एक अच्छी बात है कि इंडिया आपके पाकिस्तान में आ गया है, जयशंकर साहब पाकिस्तान में आ गए हैं, वरना ऐसे मुल्क में जाने की उनको कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, जो भाई पहली बार है सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।